प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज का यह 5वां वीडियो है। आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन के अंतर्गत इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। शूटिंग स्टार एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह तब बनता है जब मार्केट एक छोटे अपट्रेंड में हो और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रही हो। टॉप लेवल पर बनने वाली यह कैंडल दर्शाती है कि पहले बायर्स ने स्ट्रॉन्ग बाइंग कर प्राइस को रेजिस्टेंस से ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद सेलर्स मार्केट में एक्टिव होकर प्राइस को नीचे धकेल देते हैं। साथ ही कुछ बायर्स प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं। यह पैटर्न दर्शाता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और संभावना है कि ट्रेंड रिवर्स होकर डाउनसाइड की ओर जा सकता है। ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है और उसके ऊपर एक लंबा विक बनता है। मार्केट में नए बायर्स फिलहाल एंट्री लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी वजह से प्राइस को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा। जबकि प्राइस पहले से ही रेजिस्टेंस जोन में है, सेलर्स यहां हायर लेवल पर सेलिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं। इससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और कैंडल निचले स्तर पर क्लोज होती है। अगर शूटिंग स्टार के बाद एक मजबूत बेरिश कैंडल बनती है और उसकी क्लोजिंग पिछली ग्रीन कैंडल के लगभग 50% के आसपास या उससे नीचे होती है, तो यह शॉर्ट ट्रेड एंट्री का संकेत देती है। ट्रेडिंग के लिए आप अपना स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल के विक हाई के ऊपर लगा सकते हैं। बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी, लोअर लेवल पर जो बायर्स पहले लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर चुके थे, उन्हें इस बुलिश मूव में अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस एरिया में आती है, कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जबकि कुछ नए बायर्स सोचते हैं कि यहां से ब्रेकआउट हो सकता है और वे एंट्री ले लेते हैं। लेकिन प्राइस पहले ही काफी ऊपर जा चुकी है और रेजिस्टेंस पर है, इसलिए सेलर्स मौका देखकर सेलिंग शुरू कर देते हैं। यहां सेलर्स की संख्या बायर्स से ज्यादा होती है, जिससे कैंडल अपनी ओपनिंग के नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। जिन बायर्स ने लॉन्ग एंट्री ली होती है, उनके स्टॉप लॉस अक्सर ग्रीन कैंडल के नीचे होते हैं। जैसे ही मार्केट उस लेवल को तोड़ता है, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और प्राइस तेजी से नीचे गिरती है। इस तरह शूटिंग स्टार कैंडल एक बेरिश रिवर्सल का संकेत देती है। चलिए अब चार्ट पर एक उदाहरण देखते हैं। यह बैंक निफ्टी का 19 अगस्त का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। सुबह मार्केट ओपन होते ही प्राइस कुछ समय तक एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए बेस बनाती है। फिर लगभग 11 बजे के आसपास एक मजबूत हैमर कैंडल बनती है, जो इस रेंज का ब्रेकआउट करती है और प्राइस को ऊपर की ओर ले जाती है। टॉप लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बाद प्राइस को हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस मिलता है। इसके बाद कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज होती है और चार्ट पर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। इस समय हायर लेवल्स पर बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग और सेलर्स की एंट्री के कारण बेरिश कैंडल्स बनती हैं। लेकिन प्राइस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करती, जिससे नए बायर्स एक बार फिर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर सफल नहीं हो पाते। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास हो, तो बिना कंफर्मेशन के अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ एंट्री नहीं करनी चाहिए। आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कोई कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मजबूत क्लोजिंग न दे और प्राइस एक पुलबैक के बाद फिर से ऊपर की ओर मूव न करे, क्योंकि ऐसे हालात में ब्रेकआउट फेल होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल को समझते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल एक अपट्रेंड के बाद ऊंचे स्तर पर बनती है और यह बेरिश रिवर्सल का संकेत देती है। इसके ठीक विपरीत इन्वर्टेड हैमर कैंडल निचले स्तर पर बनती है और बुलिश रिवर्सल का संकेत देती है। अगर आप हैमर कैंडल को उल्टा कर दें, तो आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई देगी। जब मार्केट शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में होती है और प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के पास पहुंचती है, तब सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। इससे प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन वापस नीचे आकर क्लोज हो जाती है। सेलिंग में कमजोरी देखकर बायर्स मार्केट में प्रवेश करते हैं और अगली कैंडल को ऊंचे स्तर पर क्लोज करते हैं। इससे सेलर्स को डर लगता है कि उनका प्रॉफिट निकल न जाए। इस डर से वे अपनी पोजीशन काटने लगते हैं। साथ ही सपोर्ट लेवल पर नए बायर्स भी एंट्री करते हैं, जो प्राइस को और ऊपर ले जाते हैं। नतीजतन ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और बायर्स सेलर्स के डर का पूरा फायदा उठा लेते हैं। कि इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं, कृपया उसे जितना ज्यादा हो सके उतना चार्ट पर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी।
अगले वीडियो में हम ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।